शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। इस अवसर पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है जब वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पहुंचे। केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुँचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे हैं और केदारनाथ धाम वो पहुंचे हैं। जिस तरीके से उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी है कि वो बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, रात्रि में विश्राम वो वहीं पर करेंगे और उसके बाद वो केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। बद्रीनाथ धाम वो कल जाएंगे और वहां पर बाबा के दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद उनके और भी कई कार्यक्रम हैं, उनमें भी वो शामिल होंगे। प्रतीक पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, 2 दिन के दौरे पर वहां पर रहेंगे और रात को केदारनाथ में ही वो विश्राम करने वाले हैं, लेकिन क्या कुछ तैयारियां वहां पर और किन किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं? बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। फिलहाल अगर जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दोपहर 2 बजे जौलीग्रांट वो पहुंचे थे, जिसके बाद मदन कौशिक जो कैबिनेट मंत्री हैं, मदन कौशिक, साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका स्वागत भी किया है। स्वागत करने के बाद वो सीधे केदारनाथ के लिए रवाना हुए। 4:30 बजे वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर बाबा के उन्होंने दर्शन किए हैं। जो वो आपको बता दूं, खासकर जो केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना है, उसके अंतर्गत जो भी योजनाओं को तैयारियां की जा रही थी, उसका पूरा उन्होंने जायजा लिया। साथ ही केदारनाथ धाम में वो रात्रि विश्राम करेंगे और जिसके बाद ही सुबह जहां पर कपाट जो बंद होने हैं, कपाट बंद के दौरान वो अपना पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वो बद्रीनाथ पहुंचेंगे। बद्रीनाथ धाम के बाद वो पुनः फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से आज रात को भी उनका वहीं पर विश्राम का कार्यक्रम है और इसके अलावा जो कल के कार्यक्रम है उनमें उनके साथ वहां पर कौन कौन मौजूद रहेगा और क्या कुछ समय है, कितने बजे वो केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम के लिए जाएंगे? बिल्कुल बताना चाहूंगा, वो सुबह रात में पूजा अर्चना भी आज भी केदारनाथ धाम में वो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद आज रात्रि विश्राम रहेगा। सुबह पूजा अर्चना के बाद वो निकलेंगे बद्री धाम के लिए। तकरीबन वो पहुंचेंगे 2 से 2 बजे के समथिंग वो पहुंचेंगे। साथ में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद होंगे और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हैं, वो भी उनके साथ में मौजूद होंगे। तमाम जो क्षेत्रीय विधायक हैं उस वक्त वो मौजूद रहने वाले हैं। जी, जिस तरीके से केदारनाथ धाम के जो कपाट बंद होने वाले हैं, क्या वो उस कार्यक्रम में भी शामिल रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हितेंद्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केदारनाथ धाम के कपाट जो बंद होने हैं और ऐसे में 16 तारीख को जो कपाट बंद होंगे उस दौरान वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बद्रीनाथ धाम के 19 तारीख को जो कपाट बंद होने उस दौरान वो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन बद्रीनाथ धाम वो पूजा करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। जी, और जो उत्तर प्रदेश का वहां पर गेस्ट हाउस का शिलान्यास होना है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का जो गेस्ट हाउस का शिलान्यास है उसका शिलान्यास वो कल करेंगे। कल शिलान्यास करने के बाद वो फौरन बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना भी हो जाएंगे। जी प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है और लगातार यहां पर जो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में रोज कोरोना संक्रमण की बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 68,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इनमें से 61,896 मरीज ठीक होकर के घर लौट चुके हैं और वर्तमान में 4,417 केस एक्टिव हैं, जबकि 1102 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। जिस तरीके से त्यौहार का सीजन चल रहा है और इस वक्त कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लापरवाही भी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना के जो मामले हैं वो देश भर में एक बार फिर से बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जहां पर बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे वहां पर अब कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जहां पर कोरोना को
रोकने की पूरी कोशिश की गई और कम मामले जहां से सामने आ रहे थे वहां अब लोगों की लापरवाही की वजह से या फिर यूं कहें कि अनलॉक में जिस तरीके से लोगों को छूट दे दी गई है अपने काम धंधे के लिए बाहर जाने की, और उसमें लापरवाही भी आम लोग अपने बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुंह पर मास्क नहीं लगा पा रहे हैं या फिर पूरी तरीके से कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना के जो मामले हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी पहले जब लॉकडाउन था तो पूरी तरह से सब कुछ जो प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोग थे, पर्यटक थे, वो भी नहीं वहाँ पर पहुँच पा रहे थे और लोग भी पूरी तरीके से नियमों का पालन कर रहे थे, इसलिए कोरोना की संख्या में कम इजाफा हो रहा था। प्रतीक पाठक देहरादून से और विकास खरे मेरे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? त्योहार भी चल रहे हैं, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में बाजारों में जा रहे हैं, क्या नियमों का पालन कर पा रहे हैं लोग? बिल्कुल हितेंद्र, रात होता था लगातार उत्तराखंड हो या हरिद्वार हो, कोरोना का कहर लगातार जारी है। बात की जाए तो इस तरह पिछले दिनों में अब तक कोरोना का जो कहर लगातार जारी था और कई जो व्यक्ति है, जो प्रवासी है, वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब इसमें कुछ जो है बढ़ोतरी भी हुई है। और अब की बात करें तो फिलहाल कोरोना से लोगों को काफी निजात भी मिली है। बात की जाए तो हरिद्वार में आज 9 एक्टिव केस सामने आए हैं, जिनको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार इन पर जो है नजर बनाए रखा है। इतनी बात की जाए तो अब जो है लोग भी समझ चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रखनी होगी और जिस तरह से अब त्योहार का सीजन चल रहा है तो लोग लगातार मार्केट में भी जा रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हरिद्वार के तमाम जो प्रशासन है वो भी मौके पर मुस्तैद है। जो भी व्यक्ति बाजार जा रहा है तो उनके प्रशासन के द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जा रहा है और जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मार्केट में जा रहा है तो उनका प्रशासन के द्वारा चालान भी किया जा रहा है। और लगातार उत्तराखंड जो मित्र पुलिस है, जो कोरोना वॉरियर्स है, वो भी लगातार फ्रंट लाइन पर वहां पर मौजूद है। और बात की जाए तो लोगों को लगातार समझाने का प्रयास उत्तराखंड प्रशासन और शासन कर रहा है। और प्रत्येक देहरादून में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल कोरोना को लेकर? हितेंद्र, बताना चाहूंगा लगातार प्रशासन के साथ चुनौतियां बढ़ी हुई हैं और कैसे, जैसा कि कल दिवाली का त्योहार था, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका देखने को मिला है। प्रशासन की तरफ से काफी सख्ती बरतने के लिए की गई थी, लेकिन लापरवाही खास तौर पर आम आदमियों के साथ देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ भाड़ इलाका था, मास्क का प्रयोग कहीं ना कहीं देखा भी नहीं जाता, ना सोशल डिस्टेंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आज बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 700 का जो आंकड़ा था, तो अभी जो आंकड़ा आया है वो 237 का तकरीबन आंकड़ा आया है। लेकिन इसमें अनुमान ये भी लगाया जा सकता है दिवाली का त्योहार जैसे ही खत्म होता है और ऐसे में जो कोरोना का ग्राफ बढ़ सकता है, तो समस्याएं लगातार प्रशासन के साथ बढ़ी है। काफी जद्दोजहद लगातार प्रशासन करता नजर आ रहा है, लेकिन लापरवाही लोगों के साथ देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उत्तराखंड में फिर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली का ग्राफ जो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी अब चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। जी विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है? क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है, लॉकडाउन से भी लोग गुजर चुके हैं, क्या अब कोरोना का खौफ लोगों में खत्म हो रहा है या फिर लापरवाही बढ़ती जा रही है या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है? बिल्कुल इतनी बात की जाए तो लगातार जागरूक उत्तराखंड सरकार या फिर हरिद्वार का प्रशासन को लगातार जागरूक की जो है लोगों के बीच जाकर वहां पर कर रहा है कि किसी भी तरह से जो है कोई भी दिक्कत सोशल डिस्टेंसिंग में ना आए और लगातार जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है, प्रशासन उनको भी लगातार समझा रहा है। हालांकि बात किया जाए रैली के माध्यम से बैनर के साथ लेकर हरिद्वार प्रशासन लगातार सड़कों पर रैली निकाल रहा है कि आप 2 गज की दूरी लगातार बनाए रखें, क्योंकि अब फिर कोरोना का केस जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। बात की जाए तो आज जिस तरह से 9 नए केस पॉजिटिव सामने आए तो उसको लेकर भी प्रशासन लगातार जो है अपनी मुस्तैदी बनाए रखा हुआ है। तो बात की तो फिलहाल हरिद्वार में कंटेनमेंट की जो संख्या है वो 0 हो चुकी है और किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग लापरवाही नहीं बरत रहा है। चूंकि अब जिस तरह से कोरोना का प्रकोप और बढ़ रहा है तो ऐसे में लगातार हरिद्वार प्रशासन भी जो है फ्रंट लाइन पर आकर पूरी तरह से जो है निगरानी रख रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। हितेंद्र, बिल्कुल प्रतीक, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में अब अचानक से इजाफा देखने को मिल रहा है और त्योहार का सीजन भी अनलॉक भी हो चुका है, सब कुछ हर किसी को पूरी तरह से छूट जो है वो दे दी गई है, तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि कुंभ मेला भी लगने वाला है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से वहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में कोरोना का संक्रमण, कोरोना का जो खतरा है वो विकराल रूप भी यहां पर धारण कर सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूंगा एक अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो दिल्ली के ग्राफ बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी चिंताएं बढ़ सकती है। तो उसको जी। लेकर सख्ती के साथ जहां पर मास्क का प्रयोग हो, चाहे सैनिटाइजर का प्रयोग हो, चाहे सोशल डिस्टेंस का प्रयोग हो, तमाम सारी जो बातें की गई थी उसका पूरी तरीके से प्रयोग कराने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो दिवाली का त्योहार था, दिवाली में मार्केट में जो बाजारों में जो रौनक देखने को मिल रही थी, तो जिसके चलते सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता। फिलहाल चालान भी बड़ी संख्या में लेकिन किए जा रहे हैं। तो वहीं धज्जियां उड़ाने की बात अगर मैं बात करूं तो शासन द्वारा जहां पर पटाखे जो क्रैकर चलाने की बात की गई थी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। तकरीबन 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ये पटाखे चले। तो किस तरीके से प्रशासन की जो शासन आदेश आते हैं उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो देखा जा सकता है खास तौर पर। लेकिन शासन और प्रशासन लगातार एहतियात के तौर पर बरतने की बात कर रही है और चालान बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं। लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर लापरवाही नहीं होगी तो ये कोरोना के आंकड़े कम होते दिखेंगे। लोगों के आंकड़े जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि 700 का आंकड़ा पहले भी बढ़ चुका है और ये आंकड़े अगर कम हुए हैं तो अभी 2 दिन के अंदर ये दिवाली का त्योहार में जो लापरवाही देखने को मिली, ये आंकड़े कहीं ना कहीं फिर बढ़ते रहेंगे। इसलिए अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर मैं बात करूं तो कई सारी जो गाइडलाइंस है उसकी भी तैयारियां भी लगातार की गई है। ऐसे में लापरवाही वाले लोगों को कहीं ना कहीं बरता नहीं जाएगा। इस पर सख्ती के साथ आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन प्रतीक, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही है उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या वो आम लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं या फिर प्रशासन की तरफ से ढिलाई बरती जा रही है? इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो क्या कहते हैं देहरादून के जो डीएम है जिन्होंने प्रेस वार्ता दी थी और साफ तौर पर कहा था कि लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब कोरोना को ये मानते हैं कि कोरोना नहीं होगा। तो फिलहाल इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली। इसमें साफ तौर पर कुछ प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि जहां पर हफ्ते में 2 दिन सैनिटाइजर पूरे शहर में किया जाता था, नगर निगम की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जाती, वो करती हुई दिखती नजर नहीं आ रही है। तो लापरवाही दोनों तरफ से नजर आती हुई दिख रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो कोरोना की बढ़ती हुई चलती हुई मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 1100 का ये आंकड़ा मौत का पहुंच चुका है प्रतिदिन। अगर मैं बात करूं तो अब कल की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 5 मौतें कल हुई है देहरादून में। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, जिस तरीके से सीएम ने भी हाल ही में ये अपील की थी लोगों से कि 10-15 दिन हैं जो कई त्योहार इन दिनों में हैं और ऐसे में एक बड़ा इजाफा यहां पर कोरोना के मामलों में हो सकता है, तो उन्होंने जनता से ये अपील की थी कि 10-15 दिन खासतौर पर सावधानी बरतनी होगी। लेकिन ऐसे में आम लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्योहारों की खुशी में मशगूल जरूर हैं लेकिन सावधानी भी बरतनी होगी। बिल्कुल अंदर बात की जाए तो लगातार प्रशासन और शासन है वो भी जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लगातार मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग लगातार बरकरार रखें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बात की जाए तो सार्वजनिक जो स्थान है वहां पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय जो पुलिस है, जो स्थानीय प्रशासन है, ऐसे में कार्रवाई करते हुए पूरी तरह से बच रहा है। हालांकि अगर प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई नहीं करेगा या लोगों के बीच जाकर वहां पर नहीं समझाएगा तो ऐसे में और भी लापरवाही आम जनता के द्वारा बरती जाएगी। और इतने साफ तौर पर जिस तरह से पिछले दिनों में इजाफा हुआ है, लेकिन जिस तरह से ढील दी गई थी, ऐसे में जो है लोगों काफी एक इकट्ठा हो रहे हैं, सार्वजनिक चाहे वो स्थान हो, तो ऐसे में प्रशासन को लापरवाही जिस तरह से जो आम जनता बरत रही इस पर जो है ठोस कदम हरिद्वार प्रशासन को भी उठाना चाहिए कि जिस तरह से पिछले दिनों में पूरी तरह से मुस्तैद हरिद्वार प्रशासन के द्वारा दिखाई गई है, तो आपको वो कहीं ना कहीं बरकरार रखने की जरूरत है और लोगों को भी समझाने की जरूरत है, तब जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का विधान आम जनता रख पाएगी। तो ऐसे में लगातार कार्रवाई हरिद्वार प्रशासन कर तो रहा है, लेकिन आम जनता इस पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर पा रही है। चाहे वो बाजार हो या अन्य जो मार्केट है, इस तरह त्योहार का जो समय आता है, ऐसे में बाजार काफी लोग अपनी फैमिली के साथ निकले, तो ऐसे में कई ऐसी जगह है जहां पर प्रशासन के द्वारा जो है ढिलमुल रवैया दिखाया गया। ऐसे में जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा करनी चाहिए थी, जो सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रखनी चाहिए थी, तो ऐसे में अगर आम जनता के खिलाफ हरिद्वार प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो लोग और भी लापरवाही बरतेंगे। बिल्कुल विकास खरे, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रतीक पाठक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही है, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों में ही कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है। टाइगर रिजर्व हर साल मानसून सीजन में 5 माह के लिए बंद किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते पार्क को पहले ही बंद कर दिया गया है। पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर पार्क के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए हैं और इस दौरान पार्क में प्रवेश करने के लिए जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं उनका स्वागत भी किया गया है। और पार्क के अधिकारियों के मुताबिक प्रतिदिन 300 वाहनों को पार्क में सफारी करने की अनुमति दी गई है और देशी सैलानियों के लिए 150 और विदेशी सैलानियों के लिए 550 रुपये का टिकट रखा गया है। वार्डन कोमल सिंह ने यह बताया है कि पार्क को निर्धारित समय पर खोलने को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन की अनुमति के बाद पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। जो हमारे देश में जो एक महामारी थी, कोरोना महामारी, जिसके कारण ये पार्क बंद किया गया था, एक लंबे समय के बाद ये पार्क आज जद्दोजहद के बाद खोला गया है। पहले तो यही थी कि खोलना है कि नहीं खोलना है, पर शासन की अनुमति के बाद इसको अब खोला जा रहा है। पर्यटक भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि पार्क नहीं खोला गया है। आज ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। टाइगर ट्रांसलोकेशन का काम भी यहाँ प्रस्तावित है और जब टाइगर ट्रांसलोकेशन की कार्रवाई चलेगी उस समय कुछ समय के लिए गेट बंद किया जाएगा, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट किधर रहेगा कोई नहीं जान सकता है। और जहाँ तक हाईवे को लेकर है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वैसे इस पर डांडा के लिए विचार चल रहा है कि वहाँ खोला जाए और लोगों की मांग भी है, जो हमारे यहाँ के टूरिस्ट जो गाइड हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उन्होंने मांग की है कि हमको इसको जो है डांडा चौकी में, ताकि हमारा अर्निंग भी हो और कोशिश की जाएगी कि वहाँ की जाए। और अभी इस पर लेकिन कोई अभी निर्णय नहीं हुआ उच्च स्तर से। वहीं ऋषिकेश में श्री जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम धूमधाम के साथ किया गया। मौके पर मौजूद आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा के महत्व पर श्रद्धालुओं को जानकारी दी। इस दौरान विधिवत रूप से भगवान गोवर्धन की पूजा की गई और भगवान को 56 भोग भी लगाए गए, जिसका प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। अन्नकूट का विशाल लंगर भी सारे दिन चलता रहा और मौके पर नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दीप शर्मा सहित शहर के गणमान्य लोगों ने पूजा अर्चना में भाग लिया। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह से अन्नकूट का जो अपना कार्यक्रम है, ये पूरे शहर में, ऋषिकेश में कई जगहों पे लगे रहते हैं। जयराम आश्रम में भी इसकी विशेष महत्व है और यहाँ पे भी पूरी तरह से इस तरह का आयोजन करा रहता है। सभी लोगों को उत्साह भी रहता है, उमंग भी रहती है। और अभी महाराज जी के दर्शन करके आई, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करा। अनेकों जगह अभी अन्य जगहों पे भी जाना है। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में हमारे सभी ये तीजों त्यौहार मनाए जा रहे हैं।
मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जो ये कोरोना संकट इस समय आया है तो ये जल्दी हमारे पूरे इस देश से, पूरे विश्व से ख़त्म हो और सारी चीज़ें सामान्य हो, जो कि एक उत्साह भी है लेकिन भय का माहौल भी जैसे लोगों में रहता है, तो ये सारी समस्याएं दूर हों, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। ऋषिकेश जयराम आश्रम में हर साल गोवर्धन ऋषिकेश की धार्मिक जनता के साथ बड़े उल्लास के साथ, धार्मिक भावना से बनाया जाता है। इस वर्ष से थोड़ा कोरोना की वजह से और हमारे ऋषिकेश का एक जवान राकेश डोभाल जो शहीद हुआ है देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको नमन करते हुए आज का ये अन्नकूट हमने थोड़ा संक्षिप्त रूप से रखा है। ऋषिकेश की जनता की तरफ से, तमाम प्रेस के बंधुओं की तरफ से सबसे पहले हमने उस जवान को श्रद्धांजलि दी है, उसको नमन किया है जो शहीद हुआ है। ऋषिकेश में हर साल गंगा के किनारे गोवर्धन ये अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति में अहम पसंद नहीं किया है। इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भी गोवर्धन पर्वत उठाया गया था। उसमें तमाम गोपालों को, वृंदावन के बाल ग्वाल सबको अपने संरक्षण में लेकर के गोवर्धन पर्वत उठा करके उनकी रक्षा की थी, गायों की भी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत का भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हमें गौ संवर्धन करना चाहिए, गायों की भी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है और पर्यावरण को भी बचा के रखना चाहिए। इस तरह का संदेश आज के दिन होता है, इसी को जनता तक पहुंचाने का भी संदेश दिया है। मैं आज चूँकि उस जवान को यहाँ लेके आया जा रहा है, इसलिए संक्षिप्त में रखते हुए मैंने सबको शुभकामनाएं और उसको नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम को निमित्त बनाकर। चमोली में भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और लगातार जिस तरीके से भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और बद्रीनाथ धाम से पंच पूजा की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद होंगे और इसके लिए सारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि 15 नवंबर को पूजा अर्चना के बाद गणेश जी के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 16 नवंबर को आदि केदारेश्वर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। 19 नवंबर को पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद 20 नवंबर को प्रातः 9:30 बजे उद्धव जी और कुबेर जी और शंकराचार्य की गद्दी योगधायान मंदिर पहुंचने के बाद जोशीमठ नृसिंह मंदिर पहुंचेंगी, जिसके बाद नृसिंह मंदिर में शीतकालीन पूजा प्रारंभ की जाएगी। पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे, उद्धव जी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे, गरुड़ जी जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ शीतकालीन पूजाएं देवताओं के पास आ जाएंगी। भगवान यहीं विराजमान रहते हैं बद्रीनाथ जी, और यहाँ पूजा होती है। षण्मासम देवते ही पूज्या षण्मासम मानव। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की साफ सफाई और पोषण के लिए जल्द ही सौभाग्यवती योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बाद इस योजना पर काम भी शुरू हो चुका है और रैकेट में स्थानीय पहनावों और मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कर दिए जाने की भी व्यवस्था रहेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस योजना का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में आएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा और इस किट में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उचित देखभाल के साथ ही उन्हें उचित पुष्टाहार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस किट के जरिए जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौभाग्यवती किट योजना को महिलाओं को समर्पित, महिलाओं और बच्चों दोनों को समर्पित करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इसकी घोषणा करी है। इसका पूर्व में प्रस्ताव लगभग फाइनल स्थिति में है। यह विषय कैबिनेट में जाना है। इसकी तैयारी विभाग के द्वारा पूर्व में कर ली गई है। मैं उम्मीद करती हूं जैसे ही विभाग के सचिव और डायरेक्टर हमें मिलते हैं तो निश्चित रूप से यह विषय कैबिनेट में आके अपना मूर्त रूप लेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इस किट के माध्यम से हमारे जो जच्चा और बच्चा है दोनों के लिए एक मूलभूत आवश्यकताओं का एक संग्रह किट के रूप में किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए जो जच्चा है
उनके लिए उसमें उनके वस्त्र से लेकर, ब्लैंकेट से लेकर, उनके लिए ड्राई फ्रूट से लेकर, उनकी जानकारियों से लेकर व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं। साथ साथ में बच्चे के लिए बच्चे के वस्त्र से लेकर, उसके डायपर से लेकर, उसके तेल, शैम्पू, सोप और उसकी वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट इत्यादि को लेकर एक पूरा संग्रह बनाया गया है किट के रूप में, जो कि सौभाग्यवती मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना के रूप में रूपांतरित होगा और शीघ्र जो है जच्चा और बच्चा दोनों को लाभ पहुंचाने। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।